प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है विभिन्न स्थितियों में तो उनका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। इनका किनारे खींच करके हम आपको ये जो है टॉपिक अच्छी तरीके से समझाएंगे। सबसे पहली बात है कि जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। पहला है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। दो प्रकाश किरणें आएंगी जो कि आपस में समांतर होंगी। आप देखेंगे एक किरण जो है प्रकाशित केंद्र से होकर जाता है और एक कुछ मुड़ जाता है। तो ये जो है यहां पर लिखेंगे A1, हो जाएगा B1। ये है F2, यहां क्या है 2F2 है। और इधर क्या है F1, इधर क्या है 2F1, इधर क्या है अनंत है। तो जब दो प्रकाश किरणें आती हैं, देखिए समांतर किरणें आती हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, यह बनता है द्वितीय फोकस पर। और कैसा है, जो वस्तु अनंत पर रखी जाएगी वह वस्तु बहुत बड़ा होगा। क्या वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है छोटा है। और कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा आकार में वस्तु से छोटा है। तो स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा है। तो आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बना। अब हम बताएंगे आपको, जब वस्तु जो है अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित होगी तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरी स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित है। ये दूसरी स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनेगा आप देखेंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे काम, बनाएंगे क्या, उत्तल लेंस। और ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु जो है देखिए इधर अनंत बना दीजिए, अनंत है। और इधर क्या है 2F1 है, इधर क्या है F1 है। तो वस्तु अनंत पर नहीं है, अनंत और 2F1 के बीच में है। तो इस पर लिखिए, यहां कोई वस्तु हो गया AB। अब देखेंगे हम कि वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एक क्या होती है प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है यह कहां पे मुड़े, कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। ये देखिए F2 से होकर गई प्रकाश किरण और ये सीधे लौट जाएगी ऐसे। तो यहां पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया A1 B1। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है,
F2 तथा 2F2 के बीच में बना। F2 तथा 2F2 के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। अब स्थिति हो गया। ये कैसा बना है ये देखिए, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा आकार में बहुत से छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। जो प्रतिबिंब बना है आपका वह कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है तथा आकार में वस्तु से क्या है? छोटा है। तो ये हो गया जब वस्तु कहां पर स्थिति है, कहां पर रखी गई है? अनंत तथा 2F1 के बीच में। अब की बार हम रखेंगे वस्तु को कहां रखेंगे? 2F1 पर रखेंगे। तब देखेंगे वस्तु की जो प्रतिबिंब है किस प्रकार बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए। हम देखेंगे कि अब की बार वस्तु कहां रखी गई है? अब की बार वस्तु रखी गई है 2F1 पर। जब वस्तु 2F1 पर स्थित है सबसे पहले क्या बना लेंगे? हम बना लेंगे उत्तल लेंस। अब यहां क्या है? यहां F1 है, यहां क्या होगा? 2F1 होगा। वस्तु कहां पर स्थिति हो गई? वस्तु स्थित हो गई कितने, कहां पर? 2F1 पर। A हो गया, B हो गया। अब वस्तु से दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, एक कहां से होके जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। यह जो है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गया वो कहां से होके जाता है? वह होके जाता है F2 से और ये सीधे मुड़ जाता है। यहां क्या है? 2F2 है। तो ये 2F2 है। तो देखिए जितना बड़ा ये बना है लगभग उतना बड़ा ये भी बना है। हो जाएगा A1 B1। तो स्थिति क्या हो गई? वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। और कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक होती है, उल्टा होता है और आकार वस्तु के बराबर होता है। इसको आप जरूर जानिए। अब चौथा है, अब वस्तु 2F से कहां आएगा? 2F1 और F1 के बीच में आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हम देखेंगे जब वस्तु कहां पर स्थित है? जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस बना लेंगे ऐसे। ये आपको क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। यहां क्या हो गया? F1, यहां क्या हो गया? 2F1। बस उसी F1 और 2F1 के बीच में स्थित है ऐसे। तो हमें पता है कि हम दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक कहां से होके जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो किससे होके जाएगी?
फोकस होके जाएगी। ये क्या हो जाएगा, F2 हो गया, यहां क्या हो गया 2F2 हो गया, और वस्तु कहां बन रहा है, इधर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1। हम देख रहे हैं कि जो वस्तु लिए थे हम AB क्या वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु से बड़ा है। लेकिन ये स्थिति प्रतिबिंब A1 B1 कैसा है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट कि वस्तु की प्रतिबिंब किस प्रकार बनी है। अब हम रखेंगे वस्तु को कहां पर रखेंगे, अब की बार रखेंगे F1 पर। देखिए जब वस्तु कहां रखी गई है, F1 पर रखी गई है, तब क्या होगा, फिर वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बना लेंगे। यहां हो गया क्या F1, यहां क्या हो गया 2F1 हो गया। वस्तु यहीं कहां स्थित है, F1 पर स्थित है, मतलब हो जाएगा कितना A और B। तब यहां से हम दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक कहां से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर होके जा रही है वह कहां से होके जाती है, F2 से, और दूसरी किरण कहां से होके जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। आप देख रहे हैं कि दोनों किरण आपस में क्या हो गई, दोनों किरणें समांतर हो गई हैं। जब समांतर हो गई हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब आपस में काटेंगे नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। टू F2 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा जो कि अनंत पर बनता है। तो आप देखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि रेखा समांतर हो गई है, समांतर रेखाएं काटेंगे नहीं, बहुत दूर तक जाएगा ये। तो इस तरीके से ये जो है 5वां पॉइंट हुआ। 6वां पॉइंट देखेंगे हम कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखा जाएगा तब कहां पर बनेगा। देखिए जब वस्तु को हम कहां रखेंगे, जब वस्तु को रखेंगे प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में, तब उसकी स्थिति कैसे बनेगी, यह अंतिम स्थिति होती है। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र P के बीच रखी जाती है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम उत्तल लेंस।
ये उत्तल लेंस हो गया। यहाँ है प्रकाशिक केंद्र P है, यहाँ क्या है F1 है, यहाँ क्या है 2F1 है। तो वस्तु कहाँ रखी गई है, यही प्रकाशिक केंद्र और इसके F1 के बीच में ऐसे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। ये क्या हो गया F2, यहां क्या हो जाएगा 2F2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम ऐसे आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, और इसको भी ऐसे यहां बढ़ाएंगे। जब दोनों को हम बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहां आकर के मिल जाएगा A1 B1। ये तो वस्तु की छोटी थी, देखिए वस्तु छोटी है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है। तो स्थिति क्या लिखेंगे, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर, फिर क्या है वस्तु के पीछे। देखिए वस्तु ऐसे पीछे बना हुआ, लेंस के उसी ओर वस्तु के पीछे आभासी सीधा, देखिए सीधा, उल्टा नहीं सीधा है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में जो वस्तुएं रखी जाती हैं उसका प्रतिबिंब छह प्रकार से बनता है। हमने आपको सभी प्रकार बता दिया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अवतल लेंस के सामने वस्तुएं जब रखी जाती हैं विभिन्न स्थितियों में उनका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, आप समझ में आ गया होगा, तो बार बार अभ्यास करेंगे तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ये समझाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, ये सब फिगर आप समझ में आ गया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आप अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए जिससे कि सबका अधिक से अधिक फायदा हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इनको ज्ञात करने की दो स्थितियां होती हैं जो मुख्य रूप से कक्षा 12 में आपको पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहली है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन हम कक्षा 12 क्लास में करते हैं। तो हम वैद्युत ध्रुव के कारण इन स्थितियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो है दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति।
इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन